बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फेमस दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी। शादियों में, दावतों में खाए जाने वाला आलू गोश्त रेसिपी, पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन खाने हो, इसकी गोश्त की रेसिपी को तो बहुत ही ज़्यादा जो है मनपसंद किया जाता है। हर घर की पसंद है आलू गोश्त की रेसिपी। अगर आप इसे मेहमान आ रहे हैं तो सिर्फ इसे बना लें और इसके साथ पुलाव बना लें तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके मेहमानों को भी पसंद आती है, आपके घर में भी हर फर्द को ही पसंद है रेसिपी। आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल देगी स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मेरे पास है 1 kg बीफ। ये जो है बीफ के ही आलू गोश्त जो है बीफ में ही बहुत मज़े का लगता है और मज़ेदार लगता है, इससे ही इसका जायका आता है। आलू आप देख सकते हैं मैंने जो है 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। प्याज मैंने 300 ग्राम लिया और इसमें जो है हम डालेंगे बादाम। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज देखना मैंने गोल बिल्कुल जो है बारीक बारीक कट की हुई है, तो मैं इसको जो है खोल के इसके वर्के वर्के अलग करके डालूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये प्याज है बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाएगी और जो है इसके जब वर्के वर्के अलग हो जाएंगे तो ये आसानी से फ्राई हो जाएगी। हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये सिर्फ लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। 300 ग्राम इसलिए लिए मैंने क्योंकि यहाँ मेरे पास 1 kg बीफ है। अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे प्याज ज़्यादा तो आपकी इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। आप देख रहे हैं मैंने इसमें बादाम भी साथ ही डाल दिए हैं ताकि जो है बादाम मैंने देख रहे हैं आप मैंने बिल्कुल एंड में डाले हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको रोस्ट किया है सिर्फ, क्योंकि अगर आप पहले से प्याज के साथ बादाम ऐड कर देंगे तो ये जो है बादाम कड़वे हो जाएंगे। अब मैंने बादाम और प्याज को ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्रिस्पी हो जाए। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है लौंग 15 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, 2 तेज़पत्ते, 1 जावित्री और जो है मेरे पास ½ टी स्पून साबित काली मिर्ची है और ज़ीरा ½ टी स्पून डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसालों को तड़क जाने देंगे ताकि इसकी खुशबू आने लगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम बीफ 1 kg जो यहाँ मैंने लिया है। इसकी मैंने जो है नॉर्मल सी बोटियाँ रखी हैं, अगर आप इससे बड़ी रखना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे मटन में बनाना चाहते हैं तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, पर इससे जो है इसका फ्लेवर जो आता है जो हम अक्सर खाते हैं ये बीफ के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सालन। अगर आप इसमें शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं थोड़ा देगी स्टाइल में तो उसमें शोरबा ज़्यादा नहीं होता है, तो हम उसी हिसाब से रखेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून और गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि ये गोश्त वाइट कलर में आ जाए, चेंज हो जाए गोश्त का कलर। धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मसालों की भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो है सारे मसाले गोश्त में अच्छे से जज्ब हो जाए। ये देखें कितने अच्छे से गोश्त भुनाई हो रहा है। अब मैं इसे पानी डाल के तकरीबन 2 या 3 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 से 3 कप पानी ऐड करके मैं इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए कुक करूँगी, क्योंकि गोश्त है गलने में टाइम लेगा। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो आपको ये जो है आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो गोश्त को गला देता है। यहाँ देखें गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है और मसाला भी भून चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है 250 ग्राम दही। दही को अच्छे से फेंट कर आप ऐड करिएगा, क्योंकि वरना जो है आपकी ग्रेवी फटी फटी सी लगेगी। प्याज और बादाम का मैंने पेस्ट बना लिया। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ क्रश्ड करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर मुंह में आता है, बिल्कुल दानेदार से लगती है ग्रेवी। ये भी इससे भी बहुत दानेदार सी लगेगी। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, जो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 2 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था। आलू को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करके इसमें डाला है, बड़े बड़े से आलू अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में। मिक्स कर लेंगे और आलू गोश्त को तकरीबन आलू गलने के लिए हम रख देंगे। आलू तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे गलने में। ये देखें आलू भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। मसाला हमारा दोबारा से अच्छी तरीके से भुनाई हो चुका है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून गरम मसाला, हरी इलायची 4 से 5 ऐड कर दूँगी मैं इसमें। ये देखें अगर आप इस वक्त इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो ग्रेवी आप इसी वक्त ऐड कर दें,
इसके बाद आप नहीं रखिएगा, क्योंकि फिर जो है अगर आप इसमें ग्रेवी पसंद करते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ कप से भी कम मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ा सा जो है मसाला अच्छे से इसमें जो है तरी ऊपर आ जाए। मैं इसको ढक के कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार सा आलू गोश्त दिल्ली स्टाइल देगी वाला बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, चपाती रोटी के साथ सर्व करें, या रोगनी नान के साथ सर्व करें, आपका जैसे दिल करता है आप उस तरीके से इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली ये डिश है और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल बन के ये तैयार हुआ है। आलू गोश्त का सालन, और इसमें स्पेशल हमने बादाम जो है रोस्ट और पेस्ट बना के डाला है, उससे इसका फ्लेवर और दोबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।